नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार से आ रही है। देखिए, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं कि वक्फ बिल को लेकर पार्टी के दो फाड़ हो चुके हैं, तो वहीं इसी बीच जेडीयू पहुंची सुप्रीम कोर्ट। जी हां, वक्फ बिल के विरोध में जेडीयू के ही नेता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बोले पार्टी में रहकर लड़ेंगे संघर्ष की लड़ाई। वहीं आज आपको ये भी बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर देश भर में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, उसकी क्या वजह है, क्या है वक्फ संशोधन बिल और क्या क्या चीजें पहले थी इसके अंदर और अब क्या क्या बदलाव लाए गए हैं। आगे आपको सब बताएंगे, लेकिन जो विशेष समुदायों और दलों को जो है मंजूर नहीं है, क्या कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसके चलते इतना बड़ा भूचाल राजनीति गलियारों में जो है मचा हुआ और देश भर में जो है बवाल जो है मचा हुआ। इसको लेकर इस खबर में आज सब आपको विस्तार से आगे समझाएंगे, लेकिन फिलहाल जो ताजा खबर बिहार से निकल कर आ रही है उसकी तरफ फटाफट से रुख करते हैं। तो देखिए, हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। प्रेस नोट जो है जारी कर दी जानकारी। वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जेडीयू नेता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वक्फ बिल को पूरी तरीके से मुसलमानों के विरुद्ध बताया है परवेज सिद्दीकी ने, और जो है उन्होंने याचिका भी दाखिल की है। बोले पार्टी में रहकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अब क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, जानते हैं विस्तार से। तो देखिए, वक्फ कानून पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में कैसा घमासान मच रहा है, कैसा जो है पार्टी में महाभारत छिड़ी हुई है, ये तो जग जाहिर हो चुका है। उसी के चलते पार्टी में बगावत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पार्टी के नेता और अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी जो है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा कि इस मामले पर पार्टी की राय से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। सर्वोच्च जो न्यायालय है उसमें याचिका भी उन्होंने दायर कर दी है। आगे सिद्दीकी बोले कि जेडीयू में रहकर इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट जो है मुसलमानों के हित में फैसला करेगी। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में हम जीतेंगे। संशोधन एक्ट वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा देता है। यह अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। वहीं जो है संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी है। कहा पार्टी की ओर से आयोजित कई कार्यक्रम में मैं शामिल रहा हूं, सीमांचल भी गया हूं। किसी भी परिस्थिति में जेडीयू ने इसका समर्थन किया है। क्या परिस्थिति है जिसमें जेडीयू ने इसका समर्थन किया है, ये जो है उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं मालूम। कई मुद्दों पर जो है पहले भी हमारी सीएम से मुलाकात हुई है। मुस्लिम समाज के लोगों के मुद्दों पर मुख्यमंत्री हमेशा सक्रिय रहे हैं। इस बार क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई, क्या परिस्थिति बनी, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उन्होंने समर्थन दिया है। देखिए, यहाँ पर जो है पार्टी के ही नेता के द्वारा बड़ी बात ये कही गई है जिस पर गौर करना लाजमी है, क्योंकि देखिए पार्टी का ही नेता कह रहा है और सवाल उठा रहे हैं कि पता नहीं क्या जो है मुसीबत है या फिर क्या नीतीश कुमार की लाचारी है, क्या बेबसी है जिसके चलते नीतीश कुमार ने ये फैसला उठाया है कि इस बिल का समर्थन किया। पहले से नीतीश कुमार पे जो है कई मामलों में चर्चा हुई और नीतीश कुमार हमेशा से सक्रिय जो है। देखें, पहले मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार का एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक बिहार में है और नीतीश कुमार की जो छवि है वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष और सेकुलरिज्म को जो है शुरुआत से दर्शाती आई। लेकिन सब अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या कारण है, क्या वजह है इसके पीछे की नीतीश कुमार ने जो है इस बिल का समर्थन किया है। वही जो है पार्टी के नेता भी सेम चीज कह रहे हैं जिसके चलते बिल का सदन में उन्होंने समर्थन किया है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के कई मुस्लिम नेता ने जो है इस एक्ट पर विरोध जता चुके हैं। कई मुस्लिम नेता इस एक्ट के बारे में अपने अपने स्टेटमेंट भी दे चुके हैं, वीडियो जारी कर भी जो है इस पर अपना विरोध जता चुके हैं। अब तक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से 20 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और जब इस मुद्दे पर सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है वे पार्टी में थे या नहीं थे। 20 साल तक हमारी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मुस्लिम समुदाय के बीच में जो है मुख्यमंत्री ने किस तरीके का काम किया। पुरानी चीजों का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिमों यानी कि मुस्लिम समुदाय और मुसलमानों के हित में किए गए काम को जो उन्होंने याद दिलाया और कहा कि सबसे बड़ा हंगामा कांग्रेस सरकार में बिहार के भागलपुर में हुआ था। नीतीश सरकार ने तब भी
भागलपुर के भी दंगे में जो पीड़ित थे उनको मंथली पेंशन देने का काम किया था। 19 साल में बिहार में एक भी कर्फ्यू नहीं लगा है, कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। आगे भी नीतीश कुमार जब तक रहेंगे मुस्लिम समुदाय का अहित नहीं होने देंगे और ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी आगे होने देंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये मामला और कितना तूल पकड़ेगा। और वहीं सबकी निगाहें फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी दर्जनों याचिकाएं इस बिल के विरोध में जा चुकी है। हालांकि शुरुआत जो है सबसे पहले इस बिल का विरोध करने का जो शुरुआत की थी वो कर्नाटक ने की थी। राज्य की विधानसभा में जो है इस बिल की विरोध की शुरुआत हुई थी। और लेकिन अब जो है जो बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, जेडीयू बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हर पार्टी में जो है एनडीए के बड़े बड़े सहयोगी के दल जो है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और अपनी याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी जो है इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और तमाम ओवैसी सहित तमाम बड़े बड़े नेता, अब तक 13-14 याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं इस बिल के विरोध में। और जो है जितने भी और देश के अलग अलग कोनों पे भी जो विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ऐसे तमाम जो समुदाय हैं वो पीछे हटने का काम नहीं कर रहे हैं और इस बिल को जो है कड़ी टक्कर देने का काम कर रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या है ये वक्फ संशोधन बिल। तो देखिए 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए एक कानूनी तौर पर जो एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई, तो वो संस्था बनाई गई और इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से जो है एक कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो है प्रावधान किया गया। इसके बाद जो है एक साल बाद यानी कि 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत की गई। इस वक्त देश भर में करीब 30 से 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। आपको बता दें कि बिहार समेत कई प्रदेशों में सिया और सुन्नी मुस्लिम समुदाय के जो दो अलग अलग वर्ग हैं, सिया और सुन्नी वर्ग हैं, उनकी वो जो मुस्लिम हैं उनके लिए अलग अलग जो है वक्फ बोर्ड हैं। बिहार समेत तमाम अलग राज्य जिनमें दोनों समुदाय के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। वहीं 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई थी और 1954 में इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल जो है केंद्र सरकार लेकर आई है, जिसको लेकर इतना हाहाकार देश भर में मचा हुआ है। तो वहीं आप एक बार फटाफट से उन पर भी नजर डाल लेते हैं कि अब विवाद की वजह क्या है, उन पर भी जो है एक बार नजर डाल लेते हैं और क्या क्या कारण है जिसके चलते इतना जो है मामला तूल पकड़ गया है। तो पहली वजह आपको बताती हूं कि देखिए गैर मुस्लिम सदस्य, मतलब प्रस्ताव में वक्फ बोर्ड यानी कि वक्फ समिति में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे, जिसमें मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इससे वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा देखिए महिला सदस्य, प्रस्ताव में है कि वक्फ बोर्ड में महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान जो अभी प्रस्ताव में लाया गया है, जिसका कड़ा विरोध जताया जा रहा है। कुछ समूहों का मानना है कि इससे वक्फ का परंपरागत जो ढांचा है वो बदल जाएगा। उनका कहना है कि जो चीजें पहले से चली आ रही हैं, परंपरागत हैं, वो बदल जाएंगी, जो कि किसी कीमत पे किसी कीमत पे जो है बदलनी नहीं चाहिए, ये कहकर जो है इसका विरोध जताया जा रहा है। वहीं तीसरी वजह है कि वक्फ संपत्तियों का सर्वे और रजिस्ट्रेशन, प्रस्ताव में है कि वक्फ जो संपत्तियां हैं, संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा और इसके विरोध की वजह यानी कि विरोध कहा जा रहा है कि सरकार का इसमें विरोध करके इसका ये जो फैसला है इसका विरोध समुदाय इसलिए कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार का नियंत्रण जो है इस पर बढ़ जाएगा और वक्फ का संपत्तियों में दखल कम हो जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां उसमें सिर्फ वक्फ का ही दखल रहता था, कानून जो है इसमें इतना शामिल नहीं होता था। वहीं आखिरी और जो है सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी जो प्रस्ताव दिया गया, जो संशोधन किया गया, जिसकी वजह से और मामला जो है भड़क गया है, वो है ट्रिब्यूनल। देखिए वक्फ ट्रिब्यूनल, आखिरी आपको बता दूं कि प्रस्ताव में है कि ट्रिब्यूनल के फैसलों का हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ट्रिब्यूनल जो है उसके फैसला पहले जो था, जो ट्रिब्यूनल का फैसला है उसको आखिरी फैसला मान लिया जाता था और वही जो है निश्चित हो जाता था। लेकिन अब जब बदलाव किया गया है, संशोधन जो बिल में जो चीजें संशोधित की गई हैं उसमें जो है कि इसमें जो भी ट्रिब्यूनल का फैसले होंगे उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अभी ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला माना जाता है। वहीं इसका भी जो है विरोध
जो है जताया जा रहा है, विपक्ष का कहना है कि इससे न्याय की प्रक्रिया जो है काफी धीरे हो जाएगी। तो ये वो तमाम चीजें थी, तमाम मामले थे जिनको लेकर जो है इतना बवाल मचा हुआ है। हालांकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और कई जो दल है इसमें पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि बिल को जो है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू के हस्ताक्षर बाकी थे, वो भी हो गए, लेकिन अभी तक गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को कानून के तौर पर देश में जो है लागू नहीं किया है। क्या कारण है, इस पर भी जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के जो आंतरिक दल है यानी कि टीडीपी, जेडीयू और चिराग पासवान, जिन पार्टियों ने, जिन एनडीए के सहयोगियों ने इस बिल का सदन में समर्थन किया, उनकी अब हालत खस्ता हो रही है क्योंकि पार्टी के बड़े बड़े नेता उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। इसी के चलते उनके द्वारा बीजेपी पर जो है दबाव बनाया जा रहा है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और 1 2 3 नहीं, काफी गट्ठरों जो है याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। वही सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला को संजीदा समझा और मामले पे सुनवाई करने की बात कही है। तो इस पूरे मामले को लेकर अभी तक खबर यह है कि बिल देश भर में अभी कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन फटाफट से अब एक बार आपको वो भी बता देती हूँ कि 4 बड़े अंतर क्या है पहले के कानून में और अब जो नया कानून लाया गया उसमें। तो देखिए यहाँ पर पहले और अब के कानून में 4 बड़े अंतर जिनको लेके घमासान मचा हुआ है। हर समुदाय जो है इसका, हर समुदाय नहीं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो मुस्लिम समुदाय है वो इसका कड़ा विरोध कर रहा है। तो देखिए पहला यहाँ पर कानून क्या है, जो पहला कानून था, पुराना जो कानून है उसमें था पहला कि सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड की किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। ये पहले के कानून में था, लेकिन अब जब संशोधन हुआ है तो नए बिल में क्या कहा गया है कि नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में भी अपील कर सकता है। दूसरा देखिए पहले के कानून में था कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं नए कानून में है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। तीसरा देखिए पहले के कानून में था कि किसी भी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए किया जा रहा हो या इस्लामिक कामों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक जो वक्फ है, वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। लेकिन अभी नए कानून में है जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान ना की हो वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले ही प्रॉपर्टी पर मस्जिद हो या कोई भी यतीम खाने या फिर जो भी काम चल रहा हो उस पर पहले से। पुराने कानून में था कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के लोगों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन नया जो कानून आया उसमें है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और 2 अन्य धर्म के सदस्यों की नियुक्ति की जा सकेगी। तो ये तो थे बड़े जो है अंतर जो पहले के और अब के कानून में लाए गए हैं, जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल मैं कह रही हूँ। देखिए क्योंकि अभी तक कानून पास हुए इतना समय हो गया, उसके बाद भी ये मुद्दा शांत नहीं हो रहा, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इतना बड़ा जो है बवाल मचा हुआ है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। खैर आप बताइए आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, नए और पुराने कानून में जो बदलाव लाए गए, आपके हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी खबर को? हमें अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।